और एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे बैठ करके हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। राजस्थान के चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन और मेरा ये आखिरी कार्यक्रम। और पूरे अभियान को आज 4 चांद लग गए जब देरा सरिया जी का आशीर्वाद मिल गया। मगरा मेरवाड़ा की वीर धरा के आप सभी को, आप मेरे परिवारजनों को मेरा राम राम। मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव अभियान की आखिरी सभा यहां देवगढ़ में हो रही है। और आज देव उठनी एकादशी है। आज तुलसी विवाह का पर्व है। आज श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव का पावन पर्व है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज राजस्थान में बहुत सारी शादियां हैं और इन शादियों के कारण चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख भी 23 नवंबर से 25 नवंबर की थी। मैं सभी को, विशेषकर नवविवाहितों को, परिवार के सभी सदस्यों को अपनी मंगल कामनाएं देता हूं। अब इलेक्शन कमीशन ने तो शादियों को ध्यान में रख करके अपनी डेट बदल दी, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा आपसे लेके काम किया है, तो आपको भी मतदान के विक्रम करके इलेक्शन कमीशन की इज्जत को और बढ़ा देना चाहिए। बढ़ा देंगे। सारे राजस्थान को मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए डेट बदल दी। आपकी शादियों में रुकावट ना आए, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने संवेदनशीलता के साथ इतना बड़ा फैसला ले लिया। और तब राजस्थान की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि सारे विक्रम तोड़ करके मतदान करेंगे। क्या आप हर पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव से ज्यादा मतदान कराएंगे?
आप जाकर के हिसाब निकाल करके देख लेंगे कि पिछले चुनाव में अगर 700 वोट पड़ा है तो इस चुनाव में 800 पड़ेगा, 800 पड़ा है तो 900 पड़ेगा, 90% हुआ है तो 95% होगा। ये पक्का। इलेक्शन कमीशन की हिम्मत बढ़ जाएगी। साथियों, बीते दिनों मैं जहां जहां भी राजस्थान में गया, करीब करीब हर कोने में जाने को मौका मिला। मैंने छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझा, माताओं बहनों को सुना, यहाँ के राजनीति के खिलाड़ियों को सुना। हर प्रकार से एक ही गूंज सुनाई देती थी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी। और साथियों, इस चुनाव की एक और खास बात है। राजस्थान के इस चुनाव में हमारी माताओं बहनों और बेटियों ने जिस प्रकार से भाजपा का झंडा उठा लिया है ना, वो काबिल-ए-दाद है जी। मैं देखता ही रह रहा हूं, जहां जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं बहनें क्या कमाल कर दिया है। और ये मैंने पूरे राजस्थान में देखा है। राजस्थान की महिलाएं अब कांग्रेस सरकार को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। राजस्थान ने आज तक इससे बड़ी महिला विरोधी सरकार नहीं देखी है। इसलिए राजस्थान के जन जन ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। और अब अरे मेरा देश तो ऐसा है, चरित्र के लिए जौहर करने के लिए निकल पड़ने की माताओं बहनों की। आप मुझे बताइए, इससे बड़ा गंभीर कोई आरोप हमारे माताओं बहनों पर हो सकता है? क्या इससे बड़ा कोई गंभीर आरोप हमारे संस्कार पर हो सकता है? क्या कभी इससे बड़ा गंभीर आरोप हमारी संस्कृति पर हो सकता है? क्या कभी इससे बड़ा कोई आरोप हमारी परंपरा पर हो सकता है? जिन्होंने ऐसा आरोप लगाया है, उनका क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? ये चुनाव उनको सजा देने का चुनाव है, और आपके एक वोट में उनको सजा देने की ताकत है। माताओं बहनों का अपमान करने वालों को सजा दोगे भाइयों? उनको सजा दोगे? करारी सजा दोगे? और गहलोत जी के एक सबसे करीबी मंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसलिए महिलाओं पर अत्याचार को वो वाजिब बताते हैं।
मैं जरा आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। जिस दिन से मैंने सुना है ना, मैं मेरे गुस्से को काबू में नहीं रख पाया हूं। आप मुझे बताइए, क्या किसी बलात्कारी को कोई भी मर्द कह सकता है क्या? उस पुरुष की सगी मां भी उस बेटे को भी मर्द कहेगी क्या? क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये हमारे देश की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? क्या ये बात ऐसे ही सुनकर के राजस्थान का पानी, क्या इसको सह सकते हैं? सह सकते हैं? उपाय क्या है? उपाय क्या है? उपाय क्या है? सजा दीजिए दोस्तों, सजा दीजिए। ये सिर्फ सरकार बदलने का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों को सजा करने का मुद्दा है। और वोट देकर के सजा कर करके राजस्थान ने दिखा देना चाहिए। कांग्रेस ने राजस्थान के पुरुषों पर कितना बड़ा कलंक लगा दिया है। क्या ऐसी कांग्रेस को आप लोग माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, अगर माफ नहीं कर सकते तो आवाज में दम क्यों नहीं है? धूप लग रही है क्या? ना धूप लग रही है क्या? क्या कांग्रेस को माफ करोगे क्या? कांग्रेस को माफ करोगे क्या? ये गांव गांव जाके बताओगे क्या? हर पुरुष मैदान में आएगा क्या? जो अपने आप को मर्द मानता है वो मैदान में आएगा क्या? साथियों, राजस्थान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां की वीर माताओं ने देश के लिए अपनी संतान न दी हो। और इस क्षेत्र में भी इतने सारे फौजी परिवार रहते हैं। जब बेटा और बेटी सीमा पर सुरक्षा के लिए जाते हैं तो हर परिवार का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा फौज को कमजोर बनाए रखने के लिए वही उसकी नीयत रही है। आजादी के बाद जो देश का सबसे पहला बड़ा घोटाला हुआ ना, वो भी हमारे देश के वीर जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए जो खरीदी करनी थी ना, इन्होंने उसमें से भी कटकी कर ली थी, इसमें से भी कटकी कर ली थी। बोफोर्स घोटाले को भी ये देश कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस ने सबमरीन में घोटाला किया, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर में घोटाला किया। जल हो, नभ हो, थल हो, जहां जाओ कांग्रेस का पंजा एक ही काम करता है, लूटो। और मैं आज आपको बता दूं, अगर ये कांग्रेस सरकार 13 में न गई होती तो वो हमारे तेजस जो फाइटर प्लेन बनाए ना, आज आसमान की ऊंचाइयों को छोड़ रहे हैं, वो तेजस फाइटर प्लेन भी कागजों पर ही रह जाते, देश के जवानों को नहीं मिलते। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि तेजस अपनी उड़ान भरे। इस बहाने भी कांग्रेस ने देश में बड़ा घोटाला करने की फिराक में बैठी थी कि अगर हमारा विमान नहीं बनेगा तो बाहर से लाएंगे, कटकी काटेंगे, बस पीढ़ी दर पीढ़ी खाते जाएंगे। साथियों, कांग्रेस ने फौजियों को किस तरह धोखा दिया है, इसका एक उदाहरण
वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस सरकार सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर झूठ बोलती थी कि ओआरओपी लाएंगे, और उनके नेता तो एक पूर्व फौजियों के बीच जाकर के फोटो निकलवाते थे, और ऐसा जैसे ओआरओपी आ गया, ओआरओपी आ गया। 500 करोड़ रखा था। ये भाजपा सरकार है जिसने आपसे गारंटी की थी ओआरओपी की, वो गारंटी पूरी कर दी, वायदा पूरा कर दिया। जहां कांग्रेस सरकार वन रैंक वन पेंशन पर 500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कर रही थी, उनकी सोच भी इतनी सीमित थी। आज हमने लागू करने के बाद 90,000 करोड़ से भी ज्यादा, कितने, जरा बोलिए।